हेलो जय स्टूडेंट्स। पढ़ाई करने जब भी हम बैठते हैं यार तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता होगा। एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया, क्या जेई भी करेगा? क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी यार? कोई रैंडम एक्स चीज मैंने पढ़ाई की और क्या ये वाला मेहनत बेकार ना हो जाए? तो ऑब्वियसली यार कोई भी शॉर्टकट खोजना चाहेगा, ये सोचना चाहेगा भाई कि यार अगर मुझे 20% सिलेबस ना पढ़ना पड़े तो ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन उससे बेटर हो पाएगी। ये आपका मानना बिल्कुल सही है। नीट वालों ने तो यार अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भैया हम कुछ सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं अपने नीट के भी एग्जाम से, लेकिन जेई वालों ने नहीं दिया। नीट के एग्जाम जो कि मई में होना है और जो जेई का एग्जाम है यार वो हमारा जनवरी में ही होना है, जनवरी के एंड में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अब काफी डिले हो रहा है, क्योंकि यार जो भी चीजें रिड्यूस हुई हैं वो बड़ी ही इंटरकनेक्टेड है। अगर आप जेई के पेपर्स की बात करते हो, जैसा मैथ्स का पेपर बनता है, जैसा फिजिक्स का पेपर बनता है, जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस किया है विदाउट उसके नॉलेज के आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे भाई एनसीईआरटी ने क्या क्या रिड्यूस किया है और जेई फाइनली एनटीए का क्या कंक्लूजन होने वाला, क्या आपका सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं, इसके बारे में भी हम सोचने की कोशिश भरपूर करेंगे। तो आइए एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि इन्होंने रिड्यूस क्या क्या किया है एनसीईआरटी से, और क्या ये जेई से भी रिड्यूस होगा या होना चाहिए, या फिर इसके रिड्यूस होने से आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या रिड्यूस हो भी गया तो शायद आपको ये पढ़ना ही पड़े अगर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छा करना है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की, तो आप यहाँ पे देखो मैट्रिसेस में ये एलिमेंट्री रो एंड कॉलम वाले ऑपरेशन थे, इसका जेई से कहीं दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की यार, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के आप देखोगे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट मिक्स करके। तो विदाउट इसके अगर इन्होंने एडजॉइंट को नहीं हटाया है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का मजबूरन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को सीखने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। तो भैया इसका तो काम खत्म हो गया, क्योंकि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इफ यू वांट टू एक्सेल इन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, एरिया अंडर कर्व, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। भाई साहब अब बार बार अंदर का ही एरिया तो जे पूछ नहीं सकता है, और कितनी बड़ी बात है यार अगर आप अंदर का एरिया निकालो या बाहर का एरिया निकालो, है आपके लिए बड़ी बात नहीं। तो इसका भी कोई भी इफेक्ट आपके पर्टिकुलर प्रिपरेशन में नहीं पड़ने जा रहा है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने क्या रिमूव किया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया जेई के एग्जाम में आप किस दिन फॉर्मेशन करने गए? कभी किया है जेई के एग्जाम में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? कहोगे नहीं किया है, तो ये भी गलत है। और करना ही क्या होता है यार, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करते गए। तो इसका भी कोई मतलब हमारे पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं निकला कि कोई बहुत बड़ा हम बेनिफिट या बहुत बड़ा लुत्फ हम उठा पाएंगे। चलिए वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यहाँ से हटाया गया है। डेफिनेटली यार ये जेई का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर एनसीईआरटी से हटता है तो डेफिनेटली, अगर जेई से भी हटता है तो आप इसे स्किप करके काफी अच्छा कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे चीजें, यहाँ पे बात हमारी बनेगी। अब आती भाई 3D की, यहाँ कोप्लेनर लाइंस, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट अगर आपको 3D लर्न करना है भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम आपका बनेगा नहीं। तो ये तो आपको डेफिनेटली करके ही जाना है, विदाउट इसके आप 3D सीख ही नहीं पाओगे। तो 3D अगर सीखना भी है तो आपको मजबूरन ये करना ही पड़ेगा, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेक्टर और 3D काफी स्कोरिंग यार, 3 से 4 क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे स्किप करना ही नहीं है। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन सेट्स की बात करें तो सेट्स में से पावर सेट हट गया है, जो कि यार एक लाइन की डिफिनेशन वो आप कर ही के जाते हो। रिलेशंस में कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से कंपोजिट एंड इनवर्स हटा दे तो बेटा आप एक बार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की लेटेस्ट प्रॉब्लम सर्च करके देखना, वहां पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 2 फंक्शन दे दिए, इनके फॉग और गॉप का पूछ रहा है। पहले ये कहां पूछता था, जेई एडवांस में, अभी ये कहां पूछ रहा है, ये जेई मेन में पूछ रहा है। तो ये तो बेटा आपको करके ही जाना है इफ यू वांट टू मास्टर एंड एक्सेल कैलकुलस। कैलकुलस के लिए ये चीज हमें करके जानी है, अगर आप यहाँ पे छोड़ते भी हो तो भी आपका ही घाटा होगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा आपको फंसाएगी, ये स्किप नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। भैया ये बताओ, जनरल एंड मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ही हटा दिया तो फिर बात ही कहां बनी?
फिर तो सारा मैटर क्लियर हो गया। जनरल टर्म की ही कहानी है, जनरल टर्म की ही तो सारी कहानी। वहीं से आप बताते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वहीं से आप बताते हो कौन सा ऐसा कोफिशिएंट है जिसमें एक्स का कोई भी पावर नहीं, इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है। तो ये तो बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं एनसीईआरटी वाले, आप भी अपना राय देना। सीक्वेंस एंड सीरीज में इन्होंने लिखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। अरे भैया तब तो आप इसका वजूद ही खत्म कर दिए, ये तो बेकार हो गया ना भाई फिर। और इसी से भर भर के जेईई में सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल पहले पूछता था एपीजीपी का, बट अभी जो सीक्वेंस एंड सीरीज में एनटीए अपनाया हुआ है भैया वो है स्पेशल सीरीज के प्रॉब्लम्स। तो मैक्सिमम फोकस आप स्पेशल सीरीज पे करोगे तभी जाके आपका काम बन पाएगा भैया, अदरवाइज आपका काम यहीं पे खलास हो जाएगा। तो ये चीज आपको करके जाने भैया। तो यहाँ भी आपका कोई बहुत ज्यादा वो एफर्ट बच नहीं रहा है। सीक्वेंस सीरीज पे थे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। ओके, अब हम बात करते हैं यार स्टैटिस्टिक्स की। तो इसका कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी आप पढ़ते भी नहीं होंगे। आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करके जाना है, बस इतना आप काम करके चले जाते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग को यार इन्होंने कंप्लीटली ही ड्रॉप डाउन कर दिया है। अगर आप देखोगे कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यार मैथमेटिकल रीजनिंग का +4 मार्क्स बच्चों आपको फ्री मिलता था। तो इसका हटना कहीं ना कहीं यार हम लोगों के लिए दुखदाई साबित हो सकता है डेफिनेटली। यार एओडी की बात करें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका तो कोई जेईई में यूज नहीं था यार। अप्रोक्सीमेशन का कहीं भी आप यूज नहीं करते थे। लेकिन यार अगर हम बात करें टेंजेंट एंड नॉर्मल की, इससे सबसे इजी प्रॉब्लम पूरे एओडी में, सबसे इजी प्रॉब्लम्स टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूछा जाता था। अगर ये भी हटा देगा तो भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम जगह यार आप डिवाइड बाई डीएक्स से ही स्लोप निकालते हो। तो ये हटे या ना हटे, पढ़ना तो बेटा आपको पड़ेगा ही टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें कुछ था भी नहीं। फाइन, अब हम बात करते हैं इंटीग्रल्स की। तो लिमिट ऑफ ए सम हटा दिया यार इन्होंने, जो कि अभी जेईई का धीरे धीरे बहुत ही फेवरेट बना था। आप 2021 से एनालाइज करोगे, 2021, 2022 और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सम, बड़ा ही फेमस टॉपिक था। पहले जेईई एडवांस में पूछता था, अभी जेईई मेंस में पूछता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। ये भी आपको करना ही पड़ेगा अगर आप एक्सेल करना चाहते हो। तो इन सारी वीडियोस को यार मैंने एक टॉपिक मैनिया सीरीज नाम का हमारे रैंकर्स पे प्लेलिस्ट वहां पे मैंने बना दिया है। तो अगर आप छोड़ने के इच्छुक हो यार, लेटे लेटे खाली आप 20 मिनट आप टॉपिक मैनिया को वीडियोस देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो आपको उसमें टेंशन ही नहीं लेना। तो स्किप करने से अच्छा यार ये छोटी छोटी चीजें यार, इसे स्किप करके आप अपने पूरे चैप्टर की साइकोलॉजी को खराब कर दोगे। तो स्किप करने से अच्छा यार थोड़ा सा इफर्ट और दे दो। ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा चैप्टर स्किप कर दिया गया है। हाँ, एमआर आप लास्ट में कर सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग आप लास्ट में कर लेना, क्योंकि उन्होंने पूरा चैप्टर ही स्किप कर दिया है। ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक स्किप करना यार ये थोड़ा सा गलत है। आपके अंदर खुद क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा सीखूं। जितना आप नॉलेज खुद से गेन करोगे उतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बच्चों आप बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम सिंपल स्पेस सेट रिप्रेजेंटेशन, जिसका बहुत ज्यादा यूज आपके लाइफ में नहीं है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। स्ट्रेट लाइन में देखो इंटरसेप्ट नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कभी कभी इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो अगर ये हटता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये चीजें भी पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे स्ट्रेट ऑफ लाइन को, सर्किल को जब आप इंटरकनेक्ट करते हो तो मजबूत करने में काफी ज्यादा योगदान मिलेगा। कोनिक सेक्शन में बच्चों कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो आपको इसे कंप्लीट करके जाना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, जो कि आपको डेफिनेटली करके जाना है। और देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक में। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं उन्होंने यार गायब कर दिया, देख रहे हो, पोलर रिप्रेजेंटेशन गायब हो गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ये सारी चीजें। स्क्वायर रूट वैसे भी यार अब ज्यादा यूज का रहा नहीं। एक बार जेईई में एक दो बार, बहुत पहले, वो भी 2020 के पहले पूछा गया था, बट अभी कोई ऐसा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि आसान सी चीजें यार, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक स्किप हुए 5 से 10-15 मिनट आप अपना दे देते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाते हो यार, है ना। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये जनरल सोल्यूशन, जो इस तरीके के इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे, इनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल था, है ना। और इसको आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इसे भी स्किप मत करना।
तो ये चीजें थी यार जो कि रिड्यूस हुए हैं। लेकिन मेरा अगेन एक स्ट्रॉन्ग सजेशन बच्चों आपके लिए कि आप कोई भी टॉपिक अभी यार स्किप करने के चक्कर में अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने साइकोलॉजी को बेकार कर देते हो। तो आपको एकदम फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एनसीईआरटी से क्या रिड्यूस कर दिया है और जेई के लिए हमें क्या पढ़ना है। हाँ, अगर आप बोर्ड एस्पिरेंट हो, अगर आप अभी आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एस्पिरेंट होने के नाते आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो, आप इसे स्किप कर दो, सारी चीजें एनसीईआरटी के मुताबिक आप पढ़ो, ये आप कर सकते हो। लेकिन एज ए ड्रॉपर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस में कभी भी सिलेबस नहीं घटेगा, है ना। तो आपका जेई एडवांस का अगर टारगेट है तो आपको ये सारी चीजें स्किप नहीं करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। स्किप कंप्लीट चैप्टर्स जो रिमूव हुए हैं जैसे एमआर, उसको आप अभी कर दो टिल फर्दर अनाउंसमेंट, टिल फर्दर अनाउंसमेंट आप ये चीज कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी चीज स्किप करने की पर्टिकुलर मैथ्स में जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें यार स्किप हुई वो पूरे चैप्टर को इंटरकनेक्ट करता है। तो अगर पूरे चैप्टर को बच्चों इंटरकनेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप जो अभी बहुत पीवाईक्यूज पे फोकस करते हो, पीवाईक्यूज सॉल्व होंगे, आपसे पीवाईक्यूज बनेंगे नहीं, क्योंकि उन टॉपिक्स पे भी पूछेंगे जिन्होंने आपने स्किप कर दिया है, तो पूरी साइकोलॉजी बेकार हो जाएगी। आपका क्या राय है, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप इन टॉपिक्स को स्किप कर रहे हो, एक बार कमेंट में बताओ। आप 12th में हो तो आपका कितना टारगेट है, और अगर आप ड्रॉपर में हो आपका कितना टारगेट है जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट में, ये भी कमेंट में बताना। चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।